अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबको बहुत सारी खुशियाँ दे और सबको खुश रखे। तो ये व्लॉग है 29 सितंबर का। मेरी सबसे छोटी सिस्टर, उसकी बर्थडे थी उस दिन और उसके बर्थडे का व्लॉग है ये। तो मैं बस जॉब से जल्दी ऑफ़ ले आई थी क्योंकि मुझे हमें जाना था अम्मी की तरफ। और यहाँ पे बस मैं अमल का जो बैग तैयार कर रही थी उसके जो है हमें बस हम 1-2 बजे निकले थे और शाम में रात में हमें वापस आ जाना था। तो मैंने फिर भी ज़रूरत के तहत उसके कुछ सूट्स 2-3 सूट्स रख लिए थे क्योंकि बच्चों के लाजमी रखने चाहिए आपको। कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ट्रेजेडी भी हो सकती है। तो मैंने कुछ उसकी बैंगल्स वगैरह रखी थी, कुछ उसके हेयर बैंड्स रखे थे ताकि जो वहाँ पे वो उसने पहनना हो वो पहन ले। और घर से मैंने उसको ये ड्रेस पहना लिया था जीन्स के साथ। मैं शर्ट देख रही थी, पहले मैंने सोचा ये लाइनिंग वाली शर्ट पहना दूँ। ये उसने ईद वाले व्लॉग में ईद पे भी पहनी थी, आपने देखी थी। लेकिन उसके बाद मैंने ये वाली शर्ट निकाली, यूनिकॉर्न बना हुआ था इसके ऊपर। और ये शर्ट मुझे याद ही नहीं है, मेरी सिस्टर फ्रेंड आई थी, बेस्ट फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से। वो जब कपड़े लेके आई थी ना अमल के लिए, तो उनमें काफ़ी सारे 2-3 सूट जो थे ना वो उसको बड़े ही थे, बस उसको आई थिंक एक सूट ही पूरा आया था। तो ये मैंने शर्ट देखी तो मैंने कहा हाँ ये तो पूरी है, इसको बल्कि अब तो पहनाए नहीं जानी, सर्दियाँ आ जानी है। तो फिर मैंने ये वाइट शर्ट निकाली और अपने लिए मैंने यही मेरा सूट ना बस प्रेस हुआ पड़ा था और देर हो रही थी, जल्दी जाना था क्योंकि हमने शाम को वापस भी आना था। तो फटाफट मैंने बस यही सूट निकाल लिया, मैंने कहा यही पहन जाती हूँ तो कुछ नहीं होता, खैर है, घर की बात है। और क्योंकि कपड़े प्रेस करने को मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था, मेरे पास टाइम भी नहीं था बिल्कुल। और फिर उसके साथ मैंने मैचिंग बैग निकाल लिया। तो ड्रेस बस फिर मैंने प्रेस नहीं किया। वैसे मैंने दूसरा ड्रेस निकाला था पहनने के लिए, लेकिन जो है प्रेस करने की वजह से जो है ना मैंने बस यही ड्रेस पहन लिया क्योंकि मैंने अमल को नहलाना था, उसे चेंज कराना था और देर भी हो रही थी क्योंकि मुझे जॉब से वापस आके जाना था और मैं जल्दी लीव ले आई थी। लेकिन फिर भी जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था, मैं निकलते निकलते 1-2 बज गए थे। और यहाँ पे फिर मैंने साथ ये वाला जूता निकाला है। आई डोंट रिमेंबर ये मैंने बाटा या सर्विस से लिया था, मुझे अब सही से याद भी नहीं है मैंने दोनों में से किस शॉप से लिया था। तो ये जूता पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ना इस तरह के स्ट्रिप्स वाले जूते मेरे पाँव को सूट नहीं करते, मुझे पाँव पे एलर्जी हो जाती है। मैं बहुत कम ऐसे जूते पहनती हूँ। तो ये जैसे कि आप पहले भी देख रहे हैं, ये देखिए मेरे पाँव पे ना एलर्जी हुई है यहाँ पे। तो मुझे ना आई डोंट नो कि मतलब मेरे पाँव पे ऐसा क्या मसला है कि मुझसे ये जो बारीक स्ट्रिप्स वाले जूते हैं ये पहने नहीं जाते। जहाँ जहाँ पे स्ट्रिप्स आती हैं वहाँ वहाँ पे ना मुझे एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला सूट वैसे मैंने निकाला था बर्थडे पे पहनने के लिए, लेकिन ये प्रेस करने वाला था तो बस मैंने इसको उसी तरह दोबारा से तय लगाई और कबर्ड के अंदर घुसा दिया। तय भी नहीं लगाई, देर इतनी हो रही थी, मैंने इसको फटाफट फोल्ड किया और टिशन अंदर। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह अमल बहुत ज़्यादा खेल रही है। हम अम्मी की तरफ पहुँच गए हैं और ये अपने बाबा के साथ, अपने खालास के साथ, और बैलून पकड़ लिया उसको। इसको बैलून से पहले बहुत डर लगता था, लेकिन अब इसको ना इसका डर उतर गया। तो माशाल्लाह ये इतना खेलती है बैलून्स के साथ, इसको इतने प्यारे लगते हैं, पागल हो जाती है बैलून्स देख के अब। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बैलून्स थे, सिस्टर्स ने जो है ना वो रखे हुए थे। तो इसको बेड पे छोड़ दिया और बैलून्स ही बैलून्स थे इर्द गिर्द। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतना खेली, इतना खुश हुई, इसने बहुत इन्जॉय किया और साथ बाकियों ने इसको देख के इन्जॉय किया, सब इसको देख के इन्जॉय करते रहे। तो ये बहुत ज़्यादा खेल रही थी बैलून्स के साथ, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो यहाँ पे मैंने फिर इसका शूज़ उतार दिया था क्योंकि ना थोड़ा तंग हो रही थी जूते के साथ। और इस ये क्रॉलिंग करती है ना, तो जब ये क्रॉलिंग करती है तो इससे हो नहीं रही थी वो वाला जूता पहन के, जूता जो था ना स्लिप हो रहा था। तो फिर मैंने इसका शूज़ ना इसलिए उतार दिया ताकि इजीली बेड पे क्रॉलिंग वगैरह कर सके। वैसे तो इसे पैंट के साथ भी क्रॉलिंग करते हुए बहुत मसला हो रहा था क्योंकि वो स्लिप हो जाती थी इसकी पैंट बेडशीट पे या बेड पे, तो इससे ना सही क्रॉलिंग नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे जो है ना ये बर्थडे की सेलिब्रेशन है और ये हैप्पी बर्थडे ख़ुद बनाया है मेरे घर वालों ने।
चार्ट पेपर्स जो लेके ना उनकी मदद से, और ये ब्लू और पिंक थीम के साथ इसको डेकोरेट किया। ये मेरे फादर ने, मेरी दोनों सिस्टर्स ने मिलके किया है इसको अच्छे से। आइडिया सबसे छोटी वाली सिस्टर का था जिसकी बर्थडे थी, माशाल्लाह वो 12 साल की हो गई है आज, तो आइडिया उसका था, तो उसने जो है ना इसको बाकी सब ने फिर उसके साथ कंप्लीट करवा दिया था। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे भी ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, ख़ुद से सब कुछ करना, DIY और घर पे हैंडमेड थिंग्स मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरी दोनों सिस्टर्स जो हैं मुझसे छोटी, वो पिक्स बनवा रही थी खड़े होके, और अमल को उठाया हुआ था, दोनों जो हैं वो फ़ोटोशूट करवा रही थी मुझसे ही मैं ही कर रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी सा क्लिप भी रिकॉर्ड कर लिया था। तो उसके बाद बस हम लोगों ने कहा कि केक बाद में काटेंगे और पहले हम लोग खाना वगैरह खा लें। खाने में जो था ना वो मैक्रोनीज थे, और जो था वो चिकन पीस मंगवाए हुए थे। तो यही बस हमने जो है ना, ये भी नहीं खाए गए, पेट फुल हो गया था। तो बहुत मज़े का था, चिकन पीस भी और मैक्रोनीज बहुत मज़े के बने हुए थे। थैंक्स टू माय सिस्टर जिसने मेरे इतने अर्जेंट ऑर्डर पे उसको बना दिया, क्योंकि मैंने उसको सुबह ही फ़ोन कर मैसेज किया कि मैक्रोनीज प्लीज़ बना लेना, मेरा बहुत दिल कर रहा था। तो उसने बना लिए थे। और यहाँ पे ये केक है, और इसको मैंने सेट करके टेबल पे रख दिया है। हम घर के लोग थे, अम्मी लोगों की फैमिली थी, और मैं थी, हस्बैंड थे, और मेरी जो है वो बेटी थी, बस हम लोग ही थे और कोई भी नहीं था। तो बस यहाँ पे हम केक सेरेमनी करेंगे। सिस्टर जो मेरी है वो केक कट कर लेगी। खाना हम खा चुके हैं पहले ही, और बस हम लोग दोपहर में ही आए थे, और शाम में हमें वापस भी जाना था, और हमें ये भी जल्दी थी, तो इसलिए हमने रात में सेलिब्रेट नहीं की, हमने शाम में ही सेलिब्रेट कर ली थी 4-5 बजे, ताकि जो है हम टाइम से वापस आ जाएं। लेकिन फिर भी घर आते आते वही 8-9 ईज़िली बज गए थे हमें। तो यहाँ पे बस केक कट कर लिया है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको लंबी लंबी ज़िंदगी दे और सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो 12 साल की माशाल्लाह हो गई है मेरी सिस्टर, और ये माशाल्लाह मेरे फादर हैं, और अमल को उठाया हुआ है, और कैंडल्स बुझाना वो भूल गई थी तो ये मैंने जो है ये पूरी कर दी उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज़ के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखा रही हूँ जो मैंने उसको दिया है। मैंने उसको ड्रेस गिफ्ट किया है, और वैसे मैंने ये बहुत इमरजेंसी में लिया था, क्योंकि मुझे बाज़ार जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपको पता है वेकेशन एंड हो गई हैं, जॉब और फिर घर, और फिर हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे लेके जाने का बिल्कुल भी। तो मैं बिल्कुल गिफ्ट जो है उसका ले ही नहीं सकी थी। बस फिर जिस दिन उसकी बर्थडे थी उस दिन मैं फटाफट जाके उसका गिफ्ट लिया पहले, और समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ, फिर ये मैंने ड्रेस ले लिया, और सबको बहुत पसंद आया। सबसे बड़ी बात कि उसको बहुत पसंद आ गया। और यहाँ पे बस अब हम निकल रहे थे, तो बस ट्राइफल बनाया हुआ था सिस्टर ने, वो खाने लग गए। उसके बाद बस ये भी हमने जल्दी जल्दी में खाया। हम निकल रहे थे तो याद आया कि ये खाना है अभी हमने, तो बस हम बैठ के वो खाने लग गए। और इसके बाद बस हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, हम निकलेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ बस। इसके बाद बस फ़ौरन फटाफट इसको खाया, और खाने के बाद हम लोग फ़ौरन घर के लिए निकल गए थे। घर पहुंचने के लिए, क्योंकि टाइम लग जाता है, ज़ाहिर है 1-1.5 घंटा इजीली लग जाता है अम्मी के घर से। तो उम्मीद करती हूँ आपका आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और नेक्स्ट भी पसंद आएंगी मेरी वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।